गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई इस लॉकडाउन में? आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, प्रीवियस केस में हम लोगों ने डिस्कस किया था, कंटिन्यूटी स्टार्ट किया था और उसका बेसिक मैंने आपको पिछली क्लास में दिखाया था, जहाँ पर लिमिट के सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे कि कैसे लिमिट एग्जिस्ट करती है, क्या क्या केसेस हो सकते हैं। आज उससे आगे बात होगी। चैप्टर 6.1 कॉन्सेप्ट इज कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। एक फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे हम डिस्कस करते हैं, ध्यान से समझना बच्चों, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थ्रू आउट, जैसे मैंने बताया था, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस चलने वाला है। 5-6 चैप्टर का ये बहुत इकलौता इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए अच्छे से समझना क्या होती है कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। ये मेरा पहला पॉइंट है। सबसे पहले एक प्रैक्टिकल केस लेते हैं। ये देखिए, ये जा रहा है, इट इज कंटिन्यूस, कहीं रुका नहीं। मीन्स ये देखिए, पेन उठ गया यहां से, ये देखिए ब्रेक आ गया। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड डिसकंटिन्यूटी, दिस इज व्हाट वी कॉल कंटिन्यूटी। जहां पर भी चलते हुए पेन उठ जाए, then becomes discontinuous. That means there is break is called the discontinuous function. यहां ब्रेक है, there is discontinuity. आप ऐसे स्केच लेते हो, यह आपने ड्रॉ किया, फिर यहां से आते हुए आप अगला ड्रॉ ऐसे कर रहे हो, इट मीन्स आपका ग्राफ ब्रेक कर गया। आप सीधा ये नहीं कर सकते कि आप बिना पेन उठाए यहां से ये लाइन ड्रॉ कर दे। जरा चेक करना, मैंने ये लाइन ड्रॉ की, मैं सीधा यहां जाना चाहता हूं, बिना पेन उठे चला जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। दिस इज व्हाट वी कॉल द डिसकंटिन्यूटी। ये तो हो गया प्रैक्टिकल मीनिंग। लेकिन जो हमारी डेफिनेशन बोलती है, जिसमें हम फंक्शन से रिलेटेड बात करते हैं, वो क्या है, जरा ध्यान से देखो। मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, बस ग्राफिकली सबसे पहले आप उसको क्लियर करेंगे, फिर मैं उसकी डेफिनेशन आपको बताऊंगा। मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है, सुनना बच्चे ध्यान से, जो कि x ग्रेटर देन 0 पर 1 है और x लेस देन इक्वल टू 0 पर -1 है। ठीक है, अब आप देखिए, x ग्रेटर देन 0 पर 1, ग्रेटर देन 0, ये 0 है। ग्रेटर देन 0 मतलब इसके राइट साइड पर ये मेरा 1 है, मतलब 0 पर हमें कुछ नहीं पता, 0 पर 1 नहीं है, लेकिन 0 से राइट पर जितनी भी वैल्यूज ले रहा हूं मैं, उसके लिए रिजल्ट 1 है। दैट मीन्स आई कैन टेक लाइक दिस। ये होलो सर्कल डिनोट कि ये 1 इंक्लूड नहीं है 0 पर, उसके बाद जितने भी वैल्यूज है रिजल्ट 1 है। हम उन वैल्यूज को एकदम से नहीं ले सकते, इसलिए हम यहां होलो सर्कल लगा करके इसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है x लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब 0 के लेफ्ट पर आया मैं, 0 के लेफ्ट पर रिजल्ट है -1। तो ये देखिए, इफ आई मार्क -1, तो ये होलो सर्कल लगाया मैंने और ये -1। ठीक है, साथ ही साथ ये देख रहे हैं आप, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 पर ये -1 है, तो मैं यहां होलो की बजाय अब मैं इसको कंप्लीट क्या करने वाला हूं, डार्क कर देता हूं। ठीक है, तो अब आप एक बात सुनेंगे, वो ये कि क्या अब फिर से आप इस पूरे स्ट्रक्चर को बिना पेन उठाए कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इट इज अगेन व्हाट, इट इज अगेन डिसकंटिन्यूअस। तो अब इसको मैं मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करूंगा, आप सब बच्चे सुनेंगे। ये देखिए, इस बात के लिए मैं थोड़ा सा और आपको एक एग्जांपल दूंगा, वहां पर भी आप मेरे साथ चलिए। एक फंक्शन है x ग्रेटर देन 0 पर 1, x लेस देन 0 पर -1 और x इक्वल टू 0 पर 2। स्केच बिल्कुल वही देखिएगा, एक ही स्केच में मैं आपको चीजें बताता हूं। ये 0, ये 1 और ये -1। तो ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से आगे ये 1 है, तो होलो सर्कल लगा के मैंने ये 1 ड्रॉ कर दिया। लेस देन 0 पर -1 है, क्योंकि इस बार अब लेस देन 0, तो 0 से पीछे वाली वैल्यूज पर रिजल्ट क्या है, -1, होलो सर्कल, क्योंकि ये अलग है। अब इक्वल टू 0 पर ये 2 है, इट इज
तो बच्चों मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इफ आई राइट दिस एज 2 तो इक्वल टू 0 पर मेरा ये 2, तो यहां पर मेरा जो ग्राफ बन रहा है वो इस पार्ट को क्या डिनोट करता है, 0 से राइट पर जो फंक्शन की वैल्यू विच इज व्हाट वी कॉल राइट हैंड लिमिट, 0 से लेफ्ट पर फंक्शन की वैल्यू विच इज लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहां से पहला पॉइंट सामने आता है कि फंक्शन की कंटिन्यूटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, कंटिन्यूअस एट सम पॉइंट x इक्वल्स टू a, अगर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम हो, यानी कि अगर मैं इसको उठा के यहां पर ज्वाइन कर दूं। पहला पॉइंट आपने पकड़ा। अब आप कहेंगे इस हिस्से पर अभी भी थोड़ा सा खतरा है, एंड पॉजिटिवली मैं कहूंगा क्योंकि ये ज्वाइन नहीं है, ये यहां पर टूटा हुआ है, ये लेफ्ट है या राइट है। तो अगर मैं ऊपर वाले पॉइंट को भी उठा करके यहां पे जोड़ दूं, यहां पे लगा दूं, तो मेरा ये ग्राफ कंटिन्यूअस होगा। ये देखिए, अब यही ग्राफ आपको सीधा नजर आ रहा है, यू कैन सी हियर, विदाउट ब्रेक चलेगा ये। अगर मैंने उसको उठा के यहां रख दिया, इसको उठा के यहां कर दिया, तो ये मेरा ग्राफ यहां हो जाएगा। यानी कि अब आप गौर देखेंगे, ये देखिए, अब आपका पॉइंट ये हो गया, जो हर तरफ से फंक्शन को कैसे बोला जाएगा, लेस देन 0 पर 1, ग्रेटर देन 0 पर 1 और इक्वल टू 0 पर भी 1। तो मेरी ये लाइन सीधी नजर आएगी बिना पेन उठाए, और अभी यही पेन आपको उठा हुआ नजर आ रहा था। अगर मैं सिर्फ लिमिट को भी देखता हूं कि मेरी राइट हैंड लिमिट ये थी, मैंने लेफ्ट को उठाया, उसको यहां रख दिया, तो मैंने ये बढ़ाया, लेकिन यहां का मुझे पता नहीं था, मेरा पेन यहां पहुंच के फिर उठा और यहां गया। लेकिन अगर मैंने इसको यहां पे बुला लिया तो सिचुएशन ये एग्जैक्ट हो गई, तो इस दौरान मेरी लाइन बिल्कुल सीधी बनी नहीं बनी। तो इस तरह से एक बात आप सब बच्चों ने नोटिस की होगी कि फंक्शन की कंटिन्यूटी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, उसकी लिमिट का बराबर होना, साथ ही साथ उसके फंक्शनल वैल्यू का भी अपनी उस लिमिट के बिल्कुल बराबर होना, यानी कि यहीं पर मैं बता देता हूं ये। तो इस तरह से बच्चों कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को ग्राफिकल से उठाकर मैंने थ्योरेटिकल में रखा। तो बोलो, कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है ना? तो ये आपकी लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट, जब मैंने उसे शिफ्ट किया तो हमारे पास ये पॉइंट आया। तो यहां से हमारा क्या कॉन्सेप्ट बनता है, सब बच्चे बिल्कुल सुनिए। जैसी मॉडिफिकेशन यहां पे हुई तो मेरे साथ आप डिफाइन करेंगे कंटिन्यूटी। सी हाउ डू वी डिफाइन अ फंक्शन f is said to be continuous at x equals to a if number 1 उसका fa एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये देखिए मैंने fa बनाया था, 0 पर मेरी वैल्यू थी। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट राइट तो सिर्फ राइट पर जाएंगे, अगर मैं ये नहीं लिखता हूं तो ग्राफ टूटा हुआ है, ये देखिए। तो इसलिए मेरा वो जो बीच का कनेक्शन है ना, दैट इज कॉल्ड fa, जो दोनों को जोड़ेगा। आई रिपीट, जो दोनों को जोड़ेगा, दैट इज लेफ्ट और राइट। लुक एट दैट केस, अगर मैं यहां पर हूं, दैट इज मेरा लेफ्ट है, मेरा राइट है। अब मैंने इसको जोड़ दिया, बीच वाला ये केस आ गया जिसने दोनों को जोड़ दिया, ये मेरा fa हो गया। तो अब यही ग्राफ कंटिन्यूअस हो गया, दैट इज अ केस। तो fa एग्जिस्ट। नंबर 2 लिमिट, ये हटा देता हूं मैं। नंबर 2 लिमिट x अप्रोचेस टू a, fa एग्जिस्ट, मतलब ब्रैकेट में आप लिख दीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, ये एग्जिस्ट करे। और फिर मैंने क्या बताया, सब आपस में इक्वल हो। ठीक है, दैट मींस थर्ड स्टेप में स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों इक्वल हो, दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू a fx मस्ट इक्वल्स टू fa। जब ऐसा होगा तो हमारा फंक्शन क्या बनेगा, कंटिन्यूअस फंक्शन बनेगा। तो ये हुई बच्चों कंटिन्यूटी की थ्योरेटिकल प्लस ज्योमेट्रिकल ग्राफिकल डेफिनेशन। ठीक है, तो मैं एक बार यहां शेड कर देता हूं, आप अच्छे से इसे देख लीजिए। फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a, रट लो इस बात को, fa एग्जिस्ट। दूसरा,
लिमिट एग्जिस्ट तब करेगी जब लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल होंगी। तीसरा, दोनों चीजें आपस में इक्वल, दैट मीन्स लिमिट इज इक्वल्स टू एफ ए। इसे बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू। आई रिपीट, दिस इज कॉल्ड फंक्शनल वैल्यू। तो ये हुई हमारी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन। सो आई थिंक बात समझ में आ गई। अब चलो अगले स्टेप पर चलते हैं। अगले स्टेप में मैं इसके सॉल्यूशन पर बात करूंगा। लेट अस सी। एक और एग्जांपल लूं। चलिए आपको एक और एग्जांपल दिखा देते हैं। देखिए जी, कंटिन्यूटी पर स्टूडेंट्स की डिमांड है एक और एग्जांपल। हाँ जी, अब ये देखो, फिर से चेक करो। मैंने एक फंक्शन लिया जो x ग्रेटर देन 1 पर 2 दे रहा है, x लेस देन 1 पर 2 दे रहा है और x इक्वल टू 1 पर 3 दे रहा है। तो आप ये देखो मेरे साथ, आपका फंक्शन ये 1 पर इट इज what we are having 1 2 and this is what we have, it is 3। x greater than 1 मतलब राइट हैंड लिमिट, 1 पर इट इज 2। तो ये देखो मैंने लगाया 1 से ग्रेटर पर, तो मैं होलो सर्कल लगा रहा हूं क्योंकि 1 पर मुझे पता नहीं है, इट इज 2। तो ये देखो ग्रेटर पर 2। x लेस देन 1, ये देखो लेस देन 1 इससे पीछे हो गया, उस पर भी 2 है, तो मतलब मैं यहां से ऐसे ले गया। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब x इक्वल टू 1 पर, ये जो इक्वल टू 1 है इस पर रिजल्ट है 3। अब प्रॉब्लम ये आई बच्चों, ये देखो ग्राफ यहां से ऐसे जा रहा है, यहां के बाद ये ऊपर उठ गया, यानी कि पेन हट गया यहां से, देयर इज अ ब्रेक इज द डिसकंटिन्यूटी। तो 1 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया क्योंकि इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट एग्जिस्ट करना मतलब लेफ्ट राइट से बराबर रिजल्ट देना, लेकिन इसका अलग होना कि 1 पर ये रिजल्ट 3 दे रहा है, ग्राफ को तोड़ देता है। ठीक है, अगर मैं अपनी स्टेटमेंट को मॉडिफाई करके ऐसे लिख दूं कि ग्रेटर देन 1 पर 2, लेस देन 1 पर 2 एंड इक्वल्स टू 1 पर भी 2, तो उस स्टेज में ये पॉइंट उठ करके यहां लग जाएगा और मेरा ग्राफ एकदम सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कंटिन्यूटी क्लियर हो जाती है। कभी कभी ऐसा सीन भी होता है कि फंक्शन मान लो ऐसा पॉइंट दे दे कि ग्रेटर देन 1 पर 2 है, लेस देन 1 पर 3 है। उस केस में आप देखिए इक्वालिटी मैटर ही नहीं करेगी। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूं। आप ग्राफ बनाइए, सी लेस देन 1 पर इट इज 3, इफ आई सपोज इट इज 1, तो ये 3 लेस देन 1 पर 3, तो ये बच्चों ग्राफ आ गया। ये मैंने यहां पर होलो सर्कल लगाया। अब मैं ग्रेटर देन 1 पर बात करूं, यानी कि इधर से आ रहा हूं, तो मैं 2 लूंगा, मतलब मेरा ग्राफ यहां चला गया। तो यहां पर तो लिमिट ही बदल गई, लाइन ऊपर जा ही नहीं सकती। That means we call this as limit does not exist, therefore function is discontinuous। तो इस तरह से आपको ग्राफिकली इसका मीनिंग अब क्लियर हो गया। हाँ जी बच्चों, क्लियर है सबको? फाइन, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा कंटिन्यूटी का प्रोसेस खत्म। अब आ जाइए इसकी एप्लीकेशंस पर, जिसमें मैं आपको अलग अलग तरह के केसेस बताऊंगा। तो बच्चों एक काम करना, पहले सबसे पहले आप इसे कैटेगराइज करिए। वो कैटेगराइज कैसे करना है सुनो। नंबर 1, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल क्वेश्चन। सी दिस टाइप 1, आप मेरे साथ टाइप्स बनाइए क्वेश्चन के, आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिनोमियल बेस्ड क्वेश्चंस। इट इज पॉलिनोमियल फंक्शन। सबसे पहले मैं ये डिस्कस करूंगा
ठीक है। फिर उसके बाद टाइप 2 में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, और फिर टाइप 3 में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा स्पेशल फंक्शंस, और आपकी कंटिन्यूटी इस तरह से मैं 3 स्टेप में तैयार करवा दूंगा। आपने भी बिल्कुल ऐसे ही चलना है लेकर, ठीक है। तो अब सबसे पहला टाइप देखिए आप पोलिनोमियल फंक्शन का। देखो ग्राफिकली तो आप सब लोगों को क्लियर हो गया, अब कैसे न्यूमेरिकली करना है। देखो पेपर में आपके पास 4 से 6 नंबर की कंटिन्यूटी आनी है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, तो उसको कवर करना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ से जो मैंने ग्राफिकली बताया उसका बहुत ज़्यादा रोल है आने वाले बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में, जहाँ पर आप में से कई बच्चे JEE, IIT और NDA पर जब फोकस कर रहे होंगे तो वहाँ उन्हें ये ग्राफ्स बहुत फ़ायदा देंगे। क्लियर? सो कम टू द पॉइंट। देखिए सबसे पहले आइए पोलिनोमियल क्वेश्चंस पर। मैं आपकी एक्सरसाइज 6.1 में सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। सी दिस क्वेश्चन है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन fx इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 एट x इक्वल्स टू 1। अगर बच्चों मैं आपको एक ग्राफ बताऊं तो ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन x इक्वल्स टू 2 1 y पर 3 एंड x पर -3/2 ये लाइन बनेगी बच्चे। आप देखिए कहीं पर ये लाइन टूट रही है। अगर मैं 1 पर इसको चेक भी करूं तो ये देखो 1 के राइट लेफ्ट सब जगह पर रिजल्ट सेम आ रहा है, तभी तो ग्राफ सीधा जा रहा है। दैट मीन्स इट इज थ्रू आउट इक्वल, ग्राफ इज कंटिन्यूस। लेकिन ये बातें हम प्रैक्टिकली लिख नहीं सकते, तो इसलिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। उसके लिए पहले मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, सुनिए। जितने भी पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं दे आर ऑलवेज कंटिन्यूस। रिमेंबर दे आर ऑलवेज कंटिन्यूस। एंड हाउ डू वी डू, ये चेक करते हैं। आपने क्या किया, सबसे पहले जैसे मैंने बोला था आपने फंक्शनल वैल्यू लेनी है, दिमाग में बिठा लो। पहले क्या लेनी है? फंक्शनल वैल्यू। आपने इसको उठा के यहां पर पुट किया, द रिजल्ट इज 5। इसके बाद आपने लिमिटिंग वैल्यू लेनी है विच इज लिमिट। अब बच्चों मैं आपको वो चीज बताऊंगा जो मैंने आपको पहले भी बताई थी। जब भी आप लिमिट निकालें तो आप ये देखें कि ये फॉर्म नहीं आनी चाहिए डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पर। तो मैं बच्चे ये देखो x1 fx, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx मीन्स 2x प्लस 3 अपॉन में 1 है। जब अपॉन में 1 है तो इसका मतलब ये फॉर्म आने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो आप सीधा वैल्यू को पुट करेंगे। व्हाट वी ऑब्जर्व 5। अब ये देखो जरा, ऊपर भी 5 नीचे भी 5, फंक्शनल वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू के बराबर। सो देयरफॉर ये आपका स्टेप 1, ये आपका स्टेप 2। तो आप कहेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx इज इक्वल्स टू f1 एंड बोथ आर 5। सो फंक्शन इज कंटिन्यूस। बोलो बच्चों, पहला पोलिनोमियल का पॉइंट आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये 6.1 फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। सेम आप फोकस करिए, आपको मैं सेकंड पार्ट बता रहा हूं, बिल्कुल डिट्टो यही है। आपको अगर लगे कि ये इजी है तो मुझे बता दो, टफ है तो मैं करके दिखा देता हूं। ये देखिए सेकंड पार्ट, fx है 5x माइनस 3 एट x इक्वल्स टू 3। क्या कहते हो, इजी है ना? हाँ बस तो हो जाएगा ना ये। आप फिर वही काम करोगे। सबसे पहले क्या करोगे, आप f3 निकालोगे जो आपने फंक्शन में पुट करना है। 15 माइनस 3 बिकम्स 12, तो फंक्शनल वैल्यू आ गई। अब आप क्या करोगे, नाउ लगाओ, बेशक स्टेप वाइज बना दो। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 fx इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 5x माइनस 3। अब नीचे 1 है, 0 बाय 0 आएगी ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप उठा के वैल्यू यहां पर पुट करेंगे। लिमिट हटा दी। तो जिस भी बच्चे को लिमिट के किसी भी केस में प्रॉब्लम हो वो मेरी लिमिट वाली एक्सरसाइज में जाएगा, वहां पर अच्छे से कवर कर ले। सो दैट इज 12 माइनस 3 दैट इज 9। तो in this case what we observe 12, it's 15 minus 3, it is 12. So what we have the function is, look at that, these two cases, therefore limit x approaches to 3 fx is equals to f of 3, both are 12,
hence the function is continuous. So this was the फर्स्ट केस जहां पर पहले क्वेश्चन के दोनों पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। बात समझ में आ रही है? चलो सभी नोट कर लो, जरा पॉज कर देता हूं मैं, अगले स्टेप पर आ जाते हैं फिर से। यस बच्चों, अब जो अगला केस है वो है रेशनल फंक्शन का। अब रेशनल फंक्शन में क्या करना है, ध्यान से सुनो। उसने कहा एग्जामिन द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी 6.1 का। फंक्शन कैसे है, नॉट इक्वल्स टू 2, मतलब जब बात होती है नॉट इक्वल्स की तो इसका मतलब होता है कि लेफ्ट पर भी और राइट पर भी, बस उस पॉइंट पर नहीं लेना। 2 के लेफ्ट में भी फंक्शन यही है, 2 के राइट में भी फंक्शन यही है, और 2 पर फंक्शन है 0। तो आपने कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन में, मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखना, क्योंकि आपके पास पोलिनोमियल में टोटल 3 टाइप के ही क्वेश्चन होंगे। एक वो सीधी पोलिनोमियल, एक ये फ्रैक्शनल, ठीक है, रेशनल एक्सप्रेशन, और तीसरा आ जाएगा जहां लेफ्ट और राइट पर आपके अलग अलग केसेस हों। बस पोलिनोमियल तैयार। ये है तैयार करने का तरीका, ठीक है। सो लेट अस सी, ध्यान से देखते रहिएगा, एंड तक देखते रहना। बड़े सारे पॉइंट्स मैं आपको बीच में बताऊंगा, वीडियोस को एंड तक देखते रहना। टॉपिक बहुत अच्छे अच्छे हैं, कंटिन्यूटी और ग्राफ में कई ज्यादा शॉर्टकट्स हैं जो मैं बीच में बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट देखो, आपने f0 जो कि फंक्शनल वैल्यू है वो 0 लिख दी, पहला पॉइंट। इसी तरह से अब आप लिमिट निकालोगे। जब आपके पास पोलिनोमियल हो बच्चों, सीधा लिमिट के पास जाओ, जैसा मैंने आपको बताया। किसी को भी अगर प्रॉब्लम हो लिमिट के टॉपिक में तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भेज रहा हूं, जहां पर लिमिट के टॉपिक्स का डिस्क्रिप्शन है। आप वहां पर जाके अपने लिमिट के बेसिक्स चेक कर सकते हो। ये x-2। अब देखो बच्चों, मैंने लिमिट ली। अब मैं जैसे यहां पर पुट करूंगा, फॉलो द लैंग्वेज, मैं थोड़ा सा यहां पर यह बता देता हूं कि हमें fx लिखना होता है। जैसे मैं 2 को यहां पर पुट करूंगा तो 4 - 4 0, 2 - 2 0, कौन सी फॉर्म आ गई, 0/0 आ गई। अब 0/0 में सबसे पहला स्टेप हम जो प्रेफर करते हैं पोलिनोमियल में वो है फैक्टराइजेशन। ये सारी बातें मैंने अपनी उस वीडियो में बताई हुई हैं। जिसको भी दिक्कत हो बच्चे, आप हमारी उस वीडियो में जाइए और वहां पर इस चीज को अच्छे से देख लो, ठीक है। ठीक इससे पिछले वाली वीडियो में ये देखो, अब ये कट गया, बचा क्या आपके पास, आपके पास बचा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x + 2 अपॉन 1, बन गई ना सिंपल पोलिनोमियल। और यहां वैल्यू पुट करते ही 2 + 2 कितना हो गया, 4। क्लियर, ये लिमिट आ गई, दैट इज कॉल्ड द लिमिटिंग वैल्यू। अब एक काम करना, ये लिमिटिंग वैल्यू यानी कि लेफ्ट और राइट से फंक्शन 4 पे जा रहा है, लेकिन f2 पर फंक्शन टूट के कहां आ गया, 0 पर। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे देयरफॉर limit x approaches to 2, fx is not equals to f of 2, so function is discontinuous। तो not continuous का मतलब discontinuous at x equals to 2। इस तरह से आपने इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर ली। सो क्लियर बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए प्रोसीड टू द नेक्स्ट। तो ये रेशनल का हमारा क्वेश्चन था। एक और रेशनल का क्वेश्चन देखोगे, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 4 इसी बात पर है। उसने कहा डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x = 3। अगर आपका फंक्शन है x² - x - 6, x² - 2x - 3 if x is not equal to 3 and 5/3 if x is equal to 3। यह आपकी स्टेटमेंट है। अब आप देखिए कैसे उठाओगे, स्टाइल वही समझ में आ चुका है। मेरे साथ बात करो, बिल्कुल मेरे साथ स्टेप में स्टेप मिलाओ। तो पहला स्टेप, इक्वालिटी पर FA रट लो। ये देखो FA लिख दिया, कितना है 5/3, मार्क कर दिया इसे फर्स्ट, ठीक है। अब नॉट इक्वल है, मतलब 3 से लेस पर भी यही, 3 से राइट पर भी यही, बैठे कहाँ हैं, पोलिनोमियल में। तो आप बच्चों को कुछ नहीं सोचना, सीधी लिमिट निकालो, सीधी। ये देखो fx लिखा और ये मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, आप मेरे साथ निकालिए। अब आपको ना यहां कुछ दिखेगा, और दिखे तो मुझे बताना। 3 को डायरेक्ट पुट करो, 9 - 9 0 आया, यहां पुट करो 9 - 6 - 9 बिकम्स 0। तो ये कौन सी फॉर्म आई बच्चों, 0/0। अब जब 0/0 आई और बैठे कहां हो, पोलिनोमियल में, तो रट लो, फैक्टराइजेशन अप्लाई करना है। ऊपर के फैक्टर करो। क्या बनाओगे जब ऊपर के फैक्टर आएंगे, तो
चेक करके देख लो, मल्टीप्लाई करने पर 6 चाहिए, एडिशन पर 1 चाहिए, तो x माइनस 3 x प्लस 2, नीचे भी मल्टीप्लाई करने पर 3 चाहिए, एडिशन पर 2। अब एक बात जो मैं बोलने जा रहा हूं ना बच्चों, सुनना, जिस फैक्टर की वजह से 0/0 आ रहा है वो कट हो गया और आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1, जिसमें अब आप मेरे साथ लिमिट पुट करिए, कितना आया? 3 प्लस 2 3 प्लस 1 यानी कि 5/4। इस तरह से आपकी लिमिटिंग वैल्यू निकली। लेकिन एक प्रॉब्लम, अरे यार लिमिटिंग वैल्यू 5/4, फंक्शन की वैल्यू 5/3, फंक्शन फिर से क्या? डिसकंटिन्यूअस। सो लिमिट x अप्रोचेस टू, ये सीधा वाला पॉइंट यहां पे रिजल्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू विच इज 3 fx इज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ 3। सो f इज क्या लिखेंगे हम? डिसकंटिन्यूअस। तो ऐसे आपने रैशनल फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है। बोलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने विद द फ्रैक्शनल और रैशनल एक्सप्रेशन इन द पॉलिनोमियल्स। क्लियर हो गया? ठीक है, पॉज करता हूं मैं, अच्छे से देख लो। अब तीसरे पॉइंट पर आऊंगा जहां पर लेफ्ट राइट होगा। ठीक है, यस बच्चों, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट केस पर। पोलिनोमियल का ही केस है, लेकिन अब बात करेंगे जहां फंक्शन लेफ्ट और राइट में डिफरेंट होता है, जिसे कहा जाता है पीस वाइज फंक्शन। ठीक है, आपके सामने ये स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 9 उसी कैटेगरी का स्टेटमेंट है। एक फंक्शन है जो x लेस देन 0 पर x है और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर x² है। तीन चीजें, लेस देन 0 पर x, ग्रेटर देन 0 पर x², इक्वल टू 0 पर भी x²। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं? बस ये तीसरा टाइप पोलिनोमियल का, आपका पोलिनोमियल फंक्शन बिल्कुल तैयार होएगा। ध्यान से देखना, इसके 2-3 केस डिस्कस करेंगे, आप कवर हो जाएंगे इसमें। सबसे पहले वही स्टेप, f ऑफ 0 इक्वालिटी, उसे यहां पर पुट करो। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। ठीक है, तो पहला केस आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, इन क्वेश्चंस में वो डेफिनेशन लगेगी जो मैंने बताई कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट आए तो लिमिट एग्जिस्ट बोलना, उसके बाद अगर वो fa के इक्वल आए तो उसे कंटिन्यूस बोलना, जो आज के शुरू के टॉपिक में मैंने आपको ग्राफिकली दिखाया था। अब आओ देखो, आपने लिखा सबसे पहले बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने का तरीका, जिस पॉइंट पर चेक कर रहे हो उसके ऊपर माइनस लगाया और fx, ये स्टेप है। मैं फिर बोल रहा हूं, जिसको प्रॉब्लम हो मेरी पिछली वीडियो में जाके आप इसके बेसिक्स को नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। fx 0 से लेस पर कितना है? x। डन। अब इसको इवैल्यूएट करने का तरीका आप सब बच्चों को मालूम है। आप क्या पुट करते हो x को? 0 माइनस h। h क्या है? वो माइन्यूट क्वांटिटी बट पॉजिटिव। आई रिपीट, माइन्यूट क्वांटिटी बट पॉजिटिव। तो ये आपने पुट कर दिया। अब जरा देखो ध्यान से, ये आपके पास क्या आया? लिमिट x अप्रोचेस टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस, और ये बन गया माइनस h। जैसे ही आप यहां पुट करोगे रिजल्ट विल बी 0। तो आपकी कौन आ गई? लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब इसी तरह से आप राइट हैंड लिमिट निकालो। बात कुछ भी नहीं है, सिर्फ डराने वाली बातें हैं, डरना नहीं है आपने। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कैसे निकालते हैं? ये 0 प्लस fx लिखा विच इज इक्वल्स टू 0 प्लस, और ये fx क्या है? ग्रेटर पर ना, ग्रेटर पर x²। तो कुछ है थोड़ी क्वेश्चन में, पुट x इक्वल्स टू 0 प्लस h। जैसे ही आप यहां पुट करोगे आपके पास ये क्या आ जाएगा? 0 प्लस h²। क्या प्रॉब्लम है? क्वेश्चन सीधा सा है। तो इट इज h²। अब आप पुट करिए, दिस h इज पॉजिटिव। मैं आपको इसका बेनिफिट बताऊंगा, ध्यान से देखना, बड़ी काम की चीज है। जैसे पुट करोगे 0² इज इट 0। अब जरा लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड 0, ये लो मार्क कर लेते हैं हम लोग सब मिलके। ये 0, ये 0, इसकी फंक्शनल वैल्यू 0। तो अंत में आप कैसे रिजल्ट लिखोगे? आप लिखोगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू, हेंस f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से बच्चों ये आपने केस अच्छे से समझ लेना है। आ गया समझ में? तो ये देखो, एक बार लेफ्ट लिया, एक बार राइट लिया, उनके रिजल्ट देखे। अगर ये यहीं पर गड़बड़ कर रहे होते तो मैं लिखता लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, फिर मैं इसको देखता। अभी क्या हुआ? ये बराबर आए, मैंने पैरेलल देखा, आप सीधा लिख सकते हो, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, एक केस मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो, आप मेरे साथ 10th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो। स्टेटमेंट है
एफ एक्स इज इक्वल्स टू 5x minus 4 when x between 0 and 1 and 4x square minus 3x when x lies between 1 and 2। ये क्वेश्चन है आपका। अब वो बोलता है चेक करिए कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, यहां पर हमें चेक करना है। तो अब अपनी स्टेटमेंट देखो, ये पार्ट उठाओ, ये x लेस देन मतलब लेफ्ट वाला पार्ट हो गया, ये x ग्रेटर देन 1 मीन्स राइट वाला, और ये देखो इक्वल वाला। ठीक है, वैसे 90% मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, जो पॉइंट कॉमन होता है ना उसी पॉइंट पर वो पूछता है अक्सर। आपके सीबीएसई में तो यही चल रहा है, इसलिए पॉइंट टू पॉइंट ना भी नजर आए ना तो उस पॉइंट पर ही वो पूछेगा। ठीक है, ये देखो, अब सबसे पहला स्टेप आपने सोल्यूशन उठाया, एफ ऑफ 1 लिखा, एफ ऑफ 1 दैट इज इक्वलिटी, उसे यहां पर पुट करो, सीधा सीधा, इट इज व्हाट 4 माइनस 3, कितना आ गया 1 आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लिखने का तरीका 1 माइनस एफ एक्स, ये हो गया ना 1 माइनस, क्योंकि आपकी जो चेकिंग है वो 1 पर चल रही है, आपने ये करा 1 माइनस लेस, ये लेस है, आप यहां गए, आपने ये लिखना है। समझना बच्चों ध्यान से, ट्रिक वही है जो मैंने यहां बताई थी, लेफ्ट में 0 माइनस एच क्योंकि 0 था, अब यहां पे 1 है तो आप क्या लिखोगे, पुट x इक्वल टू 1 माइनस एच, जिसमें h कहां जाएगा, माइन्यूट पॉजिटिव क्वांटिटी नियरेस्ट टू 0। डन बच्चों। अब आपके पास एक पॉइंट बताता हूं मैं, वैसे डिनोमिनेटर में 1 है ही है, 0/0 आने का चांस नहीं, यहां जरूर चेक करते हैं कि 0/0 आ रहा है कि नहीं, कोई भी लिमिट पुट करनी है चेक करो पहले, 0/0 ना आता हो तो सीधा पुट कर दो। यहां पे चाहे तो हम टाइम पास कर सकते हैं कि 5 खोला 5h किया और ये सब, आप सीधा कर दो h को डायरेक्ट 0। तो मेरे पास यहां पे क्या आएगा, 5 इंटू 1 माइनस 4 बिकम्स व्हाट 1। बोलो बच्चों आई बात समझ में। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी 1 आई। अब राइट हैंड चलो चलो यहां पर चलते हैं, मैं अभी रब नहीं करता हूं इसको। ये राइट हैंड लिमिट लिखने का स्टाइल 1 प्लस एफ एक्स, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस का मतलब 1 से ग्रेटर, ये वाला फंक्शन है, तो 4x स्क्वायर माइनस 3x, आपने पुट क्या करा, x को 1 प्लस एच। अगर आप कहें तो मैं इसको हटा दूं, चलो इसको हटा देते हैं। अब आपके पास ये हुआ लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 4 के साथ 1 प्लस एच स्क्वायर, ये देखो डिनोमिनेटर में 1 है। अब मैं अगर आपका टाइम पास कराने की बात करूं तो मैं कहूंगा यार इसको खोलो, 1 स्क्वायर एच स्क्वायर 2h माइनस 3h अपॉन 1, फिर इसको आगे करो। तो मैं पोलिनोमियल में ऐसा बिल्कुल करने की परमिशन नहीं दूंगा, आप सीधा उठाएं और वैल्यू को सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहां कोई 0/0 बनेगी ही नहीं, आ ही नहीं रही। जब ना बने बेटे तो यू आर फ्री। ये देखिए h को 0 पुट किया, 4 स्क्वायर 3 1, व्हाट इज इट 4 माइनस 3, दिस बिकम्स 1। अब बच्चों इसको उठाओ, ये राइट हैंड लिमिट है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये फंक्शनल वैल्यू है, तीनों के रिजल्ट क्या आ रहे हैं 1 आ रहे हैं ना, तो आप कहोगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू दैट इज 1, हेंस कंटिन्यूअस। खत्म। इस तरह से कंटिन्यूटी आपकी बन गई इस केस में भी। तो बच्चों तीनों केसेस समझ में आ गए, क्वेश्चन इसके अलावा मिलने वाला नहीं है, मैंने 1 बाय 1 क्वेश्चंस ले लिए, आप टेंशन फ्री होके करिए। 10th का फर्स्ट पार्ट है, 10th का सेकंड पार्ट है, सारे केसेस ले लिए मैंने। अगर आप कहोगे तो एक केस और लिख देता हूं, उसके बाद सारे पॉइंट्स एकदम से कवर। ठीक है, सो ये देखिए, पहले आप इनको अच्छे से कवर कर लीजिए। 1 पर चेकिंग करनी थी, हमने लेफ्ट राइट उठाया, फंक्शनल वैल्यू ली, लेफ्ट लिमिट ली, राइट लिमिट ली, तीनों सेम, फंक्शन बिकम्स कंटिन्यूअस। क्लियर हो गया? चलो 1 मिनट देख लो, पॉज कर देता हूं, आगे चलते हैं फिर। यस बच्चों, अब फाइनल केस पर आ रहा हूँ पोलिनोमियल के, इसके बाद पोलिनोमियल तुम्हारा पक्का हो जाएगा। ये देखो x इक्वल टू हाफ पर ये फंक्शन दे रखा है, इसमें हाफ पर आपने कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, लेस देन हाफ पर ये फंक्शन है, इक्वल टू पर 1 है, और ग्रेटर देन हाफ पर ये केस है। तो हाउ डू वी चेक, लेट अस सी। सबसे पहले आप अपनी वैल्यू, अब तो रट लो पॉइंट्स, फंक्शनल वैल्यू हाफ पर कितनी है 1, आपने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद लिमिट निकालेंगे, क्योंकि फंक्शन लेफ्ट और राइट पर अलग है, तो ये देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू हाफ माइनस एफ एक्स लिखो, और ये
सामने करके ऐसे लिख दो। लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हाफ माइनस एक्स, अब आपको पता है आप क्या करोगे, पुट x इक्वल्स टू हाफ माइनस एच, जिसमें लिमिट h कहाँ गई 0 प्लस पर, ये देखो हाफ माइनस, ये हाफ माइनस एच। बेशक आप इसको खोल दो, ये लो, और हालांकि मैंने बताया था डिनोमिनेटर में 1 है, नहीं भी खोलोगे तब भी सेम। तो मैं आपको एक बार नाम खोल के दिखाता हूँ, नहीं तो आपको लगेगा सर आप इसको ओपन क्यों नहीं कर रहे हो। सी, ये कैंसिल, आपके पास ये क्या आया, इट इज h अपॉन 1, रिजल्ट क्या आया 0। आप डायरेक्ट यहाँ पे 0 पुट करते तो हाफ माइनस हाफ ऐसे ही 0 हो जाता। तो पोलिनोमियल में कोई टेंशन नहीं है बच्चों। अब आप राइट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट x अप्रोचेस टू हाफ प्लस एफ एक्स, लिमिट x अप्रोचेस टू हाफ प्लस, ये ग्रेटर है, आपने 3/2 माइनस एक्स किया, ठीक है। अब आप पुट क्या करोगे x को, हाफ प्लस एच, ठीक है। देखते रहना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आपने जैसे यहां पर h 0 पुट करना है, 3/2 माइनस हाफ प्लस एच, इज दैट क्लियर। ये मैं यहां पर वैल्यू डाल रहा हूं, मेरे साथ वैल्यू देखते रहना। ये हाफ माइनस एच, 3/2 में से हाफ गया 1 माइनस एच, जैसे मैंने इस h को 0 पुट किया, 1 माइनस 0 दैट इज 1। मजेदार बात पता है क्या है, ये इसकी राइट हैंड लिमिट क्या रिजल्ट दे रही है 1, और इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या रिजल्ट दे रही है 0। तो आप क्या कहोगे, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, हेंस f इज, और हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू हाफ। तो ये बताओ बच्चों, कोई कंफ्यूजन हुआ, बात समझ में आ गई ना। तो इस तरह से आपने फंक्शन की लिमिट को चेक करना है। तो ये देखिए 6.1 के आपके 11 तक के केसेस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। तो कोई कंफ्यूजन आया, इस 11 में जो पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया आज वो है कंटिन्यूटी ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, वहां पर ये सारी बातें मैं आपकी क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। तब तक आप इसे अच्छे से रिवाइज कर लो, और कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे साथ डिस्कस करें, कमेंट बॉक्स पे जाके उसको लिखें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करते हुए आगे शेयर करते जाएं, ठीक है। कल मिलते हैं, ओके बच्चों, स्टे सेफ, घर पर रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है, बाय।